गुड इवनिंग बच्चों। आज हम क्लास 11th का एक्सरसाइज 7.3 बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अभी तक आप जो बना रहे थे परमुटेशन एंड कम्बिनेशन जो 7.1 पे पढ़ा था, फिक्टोरियल वाला जो 7.2 में जो बताया था वो ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, पर लेकिन जो परमुटेशन है उसका एक फॉर्मूला बनाया जाता है। ठीक है, वो मैं इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं, फिर इन एक्सरसाइज में जो मैंने अभी ये अंडरलाइन किए हुए हैं इन क्वेश्चन को हम बनाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में पूरे सवाल नहीं आ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है परम्यूटेशन फॉर्मूला। ठीक है, परम्यूटेशन फॉर्मूला क्या था, पहले एक चीज़ देखिए, ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन परम्यूटेशन फॉर्मूला कहाँ यूज होता है ये मैं बताता हूँ आपको। देखिए इस ग्राफ के द्वारा रिपीट, जो रिपीट होती है रिपीटेशन कहते हैं हम अलाउड। रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। राइटिंग पे ध्यान मत देना ज़्यादा, मेरी राइटिंग ऐसी ही है। रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब देखिए जो ये परम्यूटेशन फॉर्मूला है वो रिपीटेशन जो अलाउड है यहाँ पर प्रयोग नहीं होता। ठीक है, अभी मैं इसको समझाऊंगा विस्तार से। रिपीटेशन जहाँ नॉट अलाउड आता है कभी भी हो वहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हेयर वी कैन also use permutation फॉर्मूला। मतलब इस एरिया पे हम जहाँ पर रिपीटेशन नहीं होता है वहाँ पर हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, अब रिपीट ये परम्यूटेशन फॉर्मूला है क्या? परम्यूटेशन फॉर्मूला एन पी आर। ये एन पी आर क्या है? कुछ लोग पी एन आर बोलते हैं, एन पी आर बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। एन पी आर, एन पी आर इक्वल क्या दे रखा है? एन फिक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फिक्टोरियल। ठीक है, अब एन क्या है? अब इस पे एन, अब एन आ रहा है तो एन क्या है? एन है आपका टोटल नंबर ऑफ, अभी मैं इसको भी समझाऊंगा कि क्या चीज़ें हैं ये। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ओ बी जे ई सी टी, ऑब्जेक्ट। आर क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वी हैव, ऑब्जेक्ट वी हैव टू अरेंज, अरेंज एट ए टाइम, एट अ टाइम। अब ये चीज़ें जो लिखी है मैंने ये क्या है मैं पहले इसको समझा देता हूँ। ठीक है, हमने जो क्वेश्चन था, मैं ये 7.3 से बैक पे आ रहा हूँ 7.1 पे। ठीक है, अब 7.1 पे जो था, हाउ मनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 एंड 5। अब देखो यहाँ पर रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला प्रयोग नहीं होगा, पर लेकिन लिखा है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। कैसे? देखिए मैं फिर वही पेज लेके आ रहा हूँ जो मैंने बताया था 7.1 पिछले वीडियो में। देखिए जो ये रिपीटेशन है यहाँ पर तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, पर लेकिन यहाँ पर रिपीटेशन नॉट अलाउड जहाँ पर बोल रहा है तो वहाँ पर ये फॉर्मूला यूज होगा। अब देखिए एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन में जो दे रखा है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? 1 2 3 4 5, यही है ना, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया एन। ठीक है, और हाउ मनी 3 डिजिट नंबर कैन बी, ये 3 डिजिट जो बता रहा है वो हमारा आर हो गया। वो हमारा इंडिकेट क्या करेगा? आर को अरेंज करना है, मतलब किस में हमने अरेंज करना है। 3 डिजिट में अरेंज करना है तो 3 डिजिट में अरेंज हो जाएगा, तो आर हमारा 3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5।
ठीक है। तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, एक मिनट के, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ही देखिए इसका 7.1 का, इसको हम क्या लिखते हैं, हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5, ये नंबर है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है n, कितने हमारे पास 5, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट की बात क्या है, जो अरेंज करना है, अरेंज नंबर क्या है हमारे पास, ARRANG, अरेंज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बोलो या अरेंज नंबर बोलो, कुछ भी लिख दो जो किताब में है, ठीक है। सिर्फ राम सीता ये कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अरेंज नंबर R क्या है, 3 डिजिट में हमने करना था, 3 डिजिट पे करना है, ठीक है। तो 3 डिजिट पे कर दिया तो R हमारा 3 हो गया। तो अब हम लगते हैं NPR फॉर्मूला, परम्यूटेशन फॉर्मूला। परम्यूटेशन फॉर्मूला क्या है NPR, ठीक है। NPR बराबर क्या होता है, n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। अब मैंने क्या किया, n मतलब n कितना है 5 है, p r कितना है 3 हो गया ना, तो ये तो 5 का परम्यूटेशन सॉरी फैक्टोरियल अपॉन n क्या है 5 है माइनस 3 का परम्यूटेशन, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब क्या हो गया, 5 का परम्यूटेशन का मतलब क्या हो गया, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 परम्यूट, ये तो क्या फैक्टोरियल हमने करना है, इसका फैक्टोरियल ये हो गया, ठीक है। अब देखिए तो मैं इसको ऐसे कैसे लिखूँगा, 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 में 3 घटा के 2 का फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल, 2 के फैक्टोरियल हम स्टॉप कर लेंगे, तो 5 × 4 × 3 5 × 4 × 3 × 2 का फैक्टोरियल, ये लिखा अपॉन 2 का फैक्टोरियल, तो कट गया, तो 5 4 जा 20, 23 जा 60। देखिए जो हमारा इस क्वेश्चन में बना था 60 वेज, ये 60 वेज, तो इसका भी आंसर हमारा क्या आ गया था 60 वेज। 7.1 का मैं समझा रहा हूँ एक उदाहरण की तरह, तो इस फॉर्मूले में लगाएंगे, जहाँ पर नॉट अलाउड आता है वहाँ पर अगर हम ये फॉर्मूला भी यूज करेंगे तो उससे भी बन जाएगा, हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, एयर फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, फिर 4 वेज, फिर 3 वेज, ये ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं केवल नॉट अलाउड रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला जो भी होगा उस पर हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं इस पे अगले टॉपिक पे। तो हमारा जो परम्यूटेशन फॉर्मूला है वो कहाँ पर लगेगा, जहाँ पर रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, रिपीटेशन नहीं हो रहा तो वहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया, उस फॉर्मूले के द्वारा मैंने ये, आप 7.1 का किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, जहाँ पर नॉट अलाउड है 60 ये आया था, तो 60 हमारा इस फॉर्मूले से भी आ गया, ठीक है। यही है इसका सिंपल सा फॉर्मूला। अब इस सिंपल से फॉर्मूले में रखकर सवाल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए इसका क्वेश्चन क्या तरीका, हाउ मनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट ऑफ 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, कह रहा है ना फर्स्ट क्वेश्चन में रिपीटेड। अब मैंने देखा यार कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, एक मिनट रुकिए, हाँ, हाउ मनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट ऑफ 1 to 9। अब हमारे पास देखिए 1 से लेकर 9 तक की गिनती है, 1 2 3, फर्स्ट क्वेश्चन पे 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वहाँ पर टोटल ऑब्जेक्ट क्या है n, क्या दे रखा है 9, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। 3 डिजिट नंबर बनाने में दोनों मेथड से बताऊंगा, वो फर्स्ट वाले से भी जो हम 7.1 में यूज करते जा रहे थे बॉक्स वाले, और इससे भी, ठीक है। तो देखिए तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने 9। अब उसके बाद क्या है 3 डिजिट का बनाना है ना हमने, 3 डिजिट, तो 3 डिजिट के पहले मैं उस बॉक्स से बता रहा हूँ आपको, जो रिपीटेड वाले से, ठीक है। ये हमारे 3 बॉक्स थे हम जो बनाते आ रहे थे 7.1 पे, ठीक है। देखिए 7.1 से हमने क्या किया, नॉट रिपीटेड कह रहा है, तो पहले बॉक्स में कितना आएंगे 3 नंबर के हमने बनाने हैं डिजिट, तो टोटल नंबर कितने 9,
अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 में से भी देखिए मैंने पूरे नंबर में से एक 9 नंबर ले लिया मैंने, या 8 ले लिया, कोई भी लिया, कितने में से लिया, 9 नंबर में से, तो 9 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद इन नंबरों में से कोई भी, अब बचे कितने, 9 तो ले लिया मैंने बॉक्स में, तो 9 तो गायब हो गया। अब क्या बचा मेरे पास, 8 संख्याएं बची हैं, 8 डिजिट ये बचे हैं हमारे पास डिजिट। ठीक है, अब इसमें से मैंने कितना लिया, कोई भी नंबर 3 ले लिया मैंने, या 2 ले लिया, 2 ले लिया, तो कितने बचे, 8, 2 घट गए तो 8 बच गए। ठीक है, नहीं देखिए टोटल नंबर कितने थे, 9। 9 में से मैंने एक 9 ले लिया, 9 आ गया, बचे कितने, 8 आ गया। अब 8 में से हमने एक डिजिट और ले लिया, 8 को भी ले लिया, तो क्या हो जाएगा, नॉट रिपीटेड में 7। तो क्या हो जाएगा, इसमें हम लिखते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, अब ध्यान में रखो, लिखते क्या है, हेयर फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड in 9 ways. Here second place can be filled 8 ways. Here third place can be filled, क्या हो जाएगा, 7 ways। तो हम क्या करते थे, फॉर्मूला हमारा क्या था, सो हैंस बाय फंडामेंटल, शॉर्टकट लिख रहा हूँ एफ, क्योंकि पढ़ा रखा मैंने ये, FPC 9 × 8 × 7 अपॉन 7, 7 2 जा 14, ये आ गया। ठीक है, अब ये तो बन गया हमारे 7.1 के मेथड से, ठीक है, फंडामेंटल जो बनाया था, पर लेकिन हमें NPR से बनाना है, तो NPR से क्या बनेगा, देखो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने, 9। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया, 9। अब सेकंड क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वी हैव टू अरेंज, ARRANGE, अरेंज, R इक्वल कितना, कितने डिजिट बनाने हैं, 3 बनाने हैं हमने डिजिट, 3 डिजिट वाले बनाने हैं, तो 3 हो गया। तो NPR इक्वल क्या हो जाएगा, n का फैक्टोरियल अपॉन r का n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया। तो n क्या है आपका, n है आपका 9, p r क्या है 3, तो 9 का फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल। मैं दोनों लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, पढ़ाते वक्त मुझे ध्यान नहीं रहता मैं किससे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना, देखो मैंने लिखा 9p3 इक्वल क्या हो जाएगा, 9 का फैक्टोरियल वैसे ही रखा, 9 में से 3 घटा के क्या गया, 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो 9 के फैक्टोरियल को 6 के फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना, तो क्या होगा, 9 × 8 × 7 × 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 का फैक्टोरियल। अब 6 के फैक्टोरियल से 6 का फैक्टोरियल कट गए, तो आपके पास क्या बचा, 9 × 8 × 7, तो क्या 9 8 जा 72, 72 7 जा वही आएगा 504। देखिए दोनों से हमारा वही सवाल बन रहा है, नॉट रिपीटेड वाले में, इससे भी ये आ रहा है और ये आ रहा है। इतना लंबा चौड़ा भाषण हमें लिखने की ज़रूरत क्या है, जब हमें छोटे से फॉर्मूले से बन जा रहा है, तो यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब आगे के सवाल पे आते हैं, उसको भी समझाता हूँ दोनों मेथड से। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हाउ मनी 4 डिजिट नंबर्स आर दियर विद नो डिजिट रिपीटेड। अब यहाँ पर तो दे दिया हाउ मनी डिजिट, आर तो हमें दिया हुआ है, पर लेकिन एन का तो कहीं कहीं का अता पता नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता घुमा के आएगा। ठीक है, ये 12th में भी है, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन 12th में भी होंगे, तो वो भी घुमा के आएंगे, इसलिए इसको ध्यान से देखना, इसको मैं किस तरह से बना रहा हूँ। ठीक है, तो कह रहा है कि यार कि हाउ मनी 4 डिजिट नंबर आर दियर नो डिजिट रिपीटेड। जब कभी भी ना इस तरह का क्वेश्चन आता है, इस तरह का क्वेश्चन आता तो कोई नंबर ने दिया हो, तो हम क्या कर लेते हैं कि उसमें मैथ्स की डिजिट क्या होती हैं, कभी भी हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैथ्स की डिजिट यही तो होती हैं। मतलब गणित में इन्हीं संख्याओं से तो अंक बने होते हैं। ठीक है, वो लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये पूरा n हो गया आपका,
ये पूरा क्या हो गया n, ठीक है। अब ये पूरा n हो गया कि ये गणित की पूरी इन्हीं डिजिटों से गणित के अंक जो भी जितने भी अंक बने हैं इसी से बने हुए हैं। अब ये तो हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको इनसे क्या बनाना है, 4 डिजिट वाले कितने नंबर बन सकते हैं 4 डिजिट वाले, ठीक है। आर भी आपको पता है 4 डिजिट वाला, ठीक है। एन पता चल गया 9 है और आर बन गया। अब बहुत लोग क्या करेंगे, हम क्या करते हैं बच्चे जो जैसे भी मैं भी हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट रख दूंगा यार कि पी एन पी आर में क्या रखना पड़ता है, एन क्या बन गया 9 और पी और आर क्या हो गया 4। तो मैंने क्या किया 9 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। 9 माइनस 4 का फैक्टोरियल, तो क्या हो गया 9 का फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 5 का फैक्टोरियल। फिर मैंने क्या किया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 का फैक्टोरियल, 5 के फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल काट दिया। फिर 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 किया, तो देखिए 9 अठा 72, 72 7 जा 504 इंटू 6, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, ये आ रहा है। अब देखिए ये आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आएगा। आंसर भी देख लेते हैं इसका, देखिए 7.3, ये देखो 4536 आ रहा है ना, और इसका आंसर मेरा क्या आ रहा है 3024। बच्चे ये करेंगे, ये पता है, पर लेकिन क्यों ये गलती कहाँ पे हुई है मैं इसको भी समझाता हूँ आपको। ये जो इस तरह से बना है ये कहाँ पर गलती होती है, देखिए अब मैंने लिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 लिया। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट मेथड जो फंडामेंटल में वो है प्रिंसिपल है उसका ऑफ काउंटिंग का, उससे लिया मैंने। उसने क्या किया 4 डिजिट वाले अंक बनाने हैं इनसे। तो देखिए 4 डिजिट वाले बनाने हैं, तो कोई भी अंक अगर बाई चांस मैं शुरू करता हूँ, क्यों गलत हुआ देखिए 4 अंकों का बनाना है, तो क्या पता मैं 0 भी आगे ले लूँ, 0 3 4 6, तो 4 डिजिट में 0 की कोई वैल्यू रहेगी नहीं रहेगी। हम इसको 346 से ही पढ़ेंगे, इसको ये नहीं बोलेंगे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है या 4 अंकों की संख्या है, 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर लग रहा है आपको, नहीं, क्योंकि 0 है यहाँ पे फर्स्ट पे, देखिए यहाँ पे, ठीक है नहीं, फर्स्ट टेंस वंस टेंस 100 और 1000 पे क्या है 0 है, तो ये 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हम 3 डिजिट का ही नंबर पढ़ेंगे इसको, इसलिए है। तो जब भी कभी ना इस तरह के सवाल आते हैं, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले ये ध्यान में रखो, देखो अब मैं यहाँ पर 0 डाल दूँ, फिर यहाँ पर कुछ और डाल दूँ, तो 0 से हमारे 4 अंक होना है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना 0 का ही, तो मैं पहले क्या करता हूँ, वंस पे मैं क्या करता हूँ, इन डिजिटों को अलग अलग कर देता हूँ, ठीक है। अलग अलग करने के बाद अलग अलग करने के बाद क्या करता हूँ, पहले मैं इनमें से एक चीज़ ले लेता हूँ। देखिए फर्स्ट मेथड जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का, उससे मैं सवाल को बना रहा हूँ। देखिए तो 4 डिजिट का बनाना है, तो पहले पे मैं देखता हूँ कि यार काउंट कर लेता हूँ कि कितना है, 9 हो गया, यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया। देखिए टोटल डिजिट कितने हैं 9 हो गया, ठीक है, टोटल डिजिट 9 हो गए। अब मैंने कैलकुलेट किया है कि 9 तो मैंने लिख दिया इस पर, ठीक है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ, नॉट रिपीटेड कह रहा है, 9 लिख दिया। अब मैंने देखा यार कि काउंट किया मैंने, क्या यार कि इस पर तो 9 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो अलग कर दिया। मैंने कहा कि यार इस पर 9 आएगा मेरा, इस पर मैंने 9 डाल रहा हूँ, ठीक है। अब ये रिपीटेड नहीं होगा। अब बाकी बच्चे मेरे 3, ये 3। अब इस पर मैं सोचूंगा यार कि ये 9 नंबरों को मैं 3 नंबरों में कैसे फिट करूँ। 9 नंबर तो यहाँ पर आ गया, अब 9 नंबरों को मैं इन 3 नंबरों में फिट करना है, तो कोई भी नंबर मैं इसमें डाल रहा हूँ। अब मैं 3 में सोच रहा हूँ, ये क्वेश्चन कहने का मतलब है इसको गायब कर दो, इनमें से एक डिजिट का नंबर बनाना है। तो एक डिजिट का नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनमें से कोई भी नंबर ले सकता हूँ, तो मैंने 9 ले लिया, सवाल पूरा मेरा, ठीक है। यहाँ पे अब मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ। अब मेरे पास कितने डिजिट हैं टोटल, 0 से लेकर 9 तक कितने 9 डिजिट हैं। अब मैं तीनों में सोचूंगा यार कि तीनों में कौन से नंबर डालूं, शायद मैंने 6 डालना है। डाल किस में से रहा हूँ, 9 में से ही डाल रहा हूँ ना, तो 9 में से पता नहीं कौन सा डालूंगा, 9 हो गया, ठीक है। तो 9 में से मैंने 6 डाल दिया, ठीक है। एक मिनट स्केच पेन से अलग कर देता हूँ, ये गायब कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, कितने बचे, अब मेरे पास बचे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, बचे ना 8 बचे। तो अब 8 बचने के बाद मैंने क्या किया, 8 में से मैंने 4 डाल दिया, ठीक है।
अब बचे कितने, 7, ठीक है। 7 में से फिर मैंने 3 डाल दिया, ये हो गया। आप देखिए, सॉरी 7 डाल दिया ना, 7 में से 3 डाल दिया तो बचे कितने, 7 ही बचेंगे। तो आप कितने बच गए, 9। ये देखिए, फिर दोबारा समझा देता हूँ इसको, एक मिनट, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ या किस तरह से बता रहा हूँ। देखिए मेरे पास क्या था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 में से अब मुझे 4 अंकों की संख्या बनानी है, बड़ी 4 अंकों की संख्या कितनी बन सकती हैं ये बनानी है। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने कहा यार कि 0 अगर मैं लिख देता हूँ, 0 से शुरू करता हूँ यहाँ पे, तो 4 अंकों की तो बनेगी नहीं। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट डाल देता हूँ, तो अगर मैं पहले 0 लेता हूँ और यहाँ 6 ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, ये तो 3 अंकों की ही बन रही है। या 0 मैं यहाँ ले लेता हूँ और यहाँ पर कोई भी नंबर डालता हूँ, पहले अगर मैं 0 लेता हूँ तो यहाँ पे कोई भी अंक डालूँ मैं तो 3 अंकों की ही बनेगी, ठीक है, 3 अंकों की संख्या बनेगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा यार कि ये 3 का मैं अलग जोड़ा रख लेता हूँ, इसको अलग रख लेता हूँ। मेरे ये 9 जो है मैं पहले 9 ही ले लेता हूँ यहाँ पे पहले वाले में, ठीक है। 9 क्यों लेता हूँ कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 10 संख्या है ना, 10 डिजिट है। 10 में से मैंने कहा है कि यार मैं पहला अंक जो होगा मेरा 9 बनेगा। 9 बन गया, मैंने गायब कर दिया इस चीज़ को। अब 9 यहाँ से भी क्रॉस कर दिया। अब मेरे पास मैंने काउंट किया कि अब मैं 0 से लेकर 8 तक जो 9 डिजिट है मेरे पास, तो उनमें से मैं कोई भी चीज़ ले सकता हूँ। 2 लेना है तो है कितने टोटल, ये 9, तो मैंने 9 लिया, ठीक है, 9 ले लिया। अब इसमें तो सोच रहा हूँ मैं कि यार कि इतनों में से मैंने ये लेना है, तो मैंने क्या किया, इसमें से मैंने 6 लिया, 6 वाले को लिया। टोटल 9 में से मैं क्या ले रहा हूँ, 6 वाले को ले लिया, तो 9 हो गया, ठीक है, 9 हो गए। अब उसमें से 6 वाले को मैंने ले लिया, 6 काट दिया तो कितना बचा, 8 बचा। 8 में से मैंने क्या किया, 4 को भी ले लिया, तो बचे कितने, 7 वाले में से ही लिया ना, तो 7 ये हो गया, तो ये आ गया। तो हम क्या करेंगे, 9 इंटू, अब लिखेंगे यहाँ पे FIRST, फर्स्ट प्लेस, हेयर फर्स्ट प्लेस। अब वो लिखने बार बार लिखना पड़ रहा है, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड 9 वेज। फिर हेयर फर्स्ट सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड 9 वेज। हेयर थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 वेज। फिर देखिए, हेयर फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड 7 वेज, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, सो हैंस कैन बी फिल्ड, सो हैंस बाय फंडामेंटल FPC क्या हो जाएगा, 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा, 9 9 81 इंटू 8, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64 इंटू 7, 7 8 जा 56 का 6, 5 कैरी, 7 4 जा 28, 28 में 5 36 33, 3 कैरी, 7 6 जा 42, 42 में 3 45। ये तो आ गया आपका फर्स्ट मेथड से, ठीक है। अब ये NPR जो फॉर्मूला है, NPR से कैसे बनेगा, NPR जो फॉर्मूला है मैंने जो बताया था आपको, परम्यूटेशन फॉर्मूला, NPR से क्या होगा, NPR से क्या होगा यार, मैंने देखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इससे क्या फॉर्मूले से क्या बनेगा, इससे मैं पहले क्या लूँगा यार, 4 डिजिट का लिखना, तो NPR पे क्या लूँगा मैं, NPR पे लूँगा मैं ब्रैकेट, 1 2 3 4 डिजिट का बनाना ना। तो पहले में क्या हो गया, टोटल नंबर कितना है, मैं इस बॉक्स को लूँगा, वही सोचूंगा, पहले तीनों को भूल जाऊंगा इस बॉक्स में। अब इससे मैंने 1 डिजिट का बनाना है, तो टोटल संख्या कितनी है, देखिए 9, तो कितना हो जाएगा, 9 हो गया, ठीक है। अब 9 है तो 9 और 1 क्या मानना जाएगा इसमें, बॉक्स कितना है, 1, 9 से बनाना, तो 9 क्या हो जाएगा, NPR में क्या बन जाएगा,
9 तो ये हो गया, पी आर क्या हो जाएगा 1 एक बॉक्स पे, इनटू अब 3 वाले में देखो, 3 वाले में क्या बनेगा 9, देखिए 9 टोटल डिजिट संख्या कितने हो जाएंगी 0 से 1 तक, 9 तक तो 10 है, पर लेकिन जीरो हम जीरो से कोई 4 डिजिट का तो नहीं बनेगा ना, 4 डिजिट का तो बनेगा नहीं इससे, तो हम क्या करेंगे 9 नंबर लेंगे, 9 से क्या बनेगा 9 तो बन गया एन आपका, यहाँ पर भी 9 आ जाएगा पी, पर लेकिन आर क्या हो जाएगा, डब्बे कितने हैं बॉक्स कितने हैं 3, ये बस सवाल पूरा हो गया इतने, समझ गए। तो क्या करना है अब इसको सॉल्व कर देना है, 9p1 का मतलब क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 1 का फैक्टोरियल हो गया ना, ये इंटू 9 का फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल, अब फिर क्या लिखूंगा 9 का फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा, वैसे ही लिखूंगा 9 का फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 1 का क्या हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल, फिर क्या लिख दिया 9 का फैक्टोरियल, यहाँ भी सॉल्व करो 9 का फैक्टोरियल अपॉन 9 में 6 कट के 6 का फैक्टोरियल, पेज छोटे छोटे हो रहे हैं पर लेकिन ध्यान देते रहना। अब 9 का फैक्टोरियल और नीचे 8 का फैक्टोरियल, तो 9 गुणा 8 का फैक्टोरियल अपॉन 8 का फैक्टोरियल गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 का फैक्टोरियल। अब ये कटने लग जाएंगे, 8 का फैक्टोरियल 8 का फैक्टोरियल, 6 के फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल, तो यहाँ क्या बचा 9, ठीक है, गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7, वही सवाल जो मैंने अभी बताया था, कैन बी फील्ड कहाँ गया, वो मेरा पेज खो गया, ये है, ये नीचे देखिए वही चीज़ें आ रही हैं जो फर्स्ट 7.1 से आप बनाते जा रहे हो, 9 गुणा 8 गुणा 7 81, ये वही चीज़ मेरा 45 36, तो ये भी यही आ रहा है, तो इससे यहाँ भी वही लिख दूँगा 4536 4536, ये सवाल पूरा दोनों मेथड से पूरा हो गया है, इसलिए हम NPR का फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं नॉट रिपीटेड में, ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, 2 ही सवाल, क्योंकि 27 मिनट हो गए 2 ही सवाल समझाने में, तो इसका अगला वीडियो फिर जल्द ही मैं भेजूँगा आपको, ठीक है, थैंक यू।